students, welcome to biology class. This is Dr. Aruna Shinde. कल हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन. इसमें हमने देखा था व्हाट अबाउट द सेल, व्हाट इज द सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल, थ्योरीज ऑफ सेल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ सेल्स. सेल्स क्या होती है? सेल्स एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि सेल से बना होता है. ये एक पार्ट जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं. Cell theory. The three parts to the cell theory. First part is the cell is basic unit of life. All life का एक basic unit है cell. All living things are made up of cells. जो भी living things है, animals, plants, these all are made up from a single cell. Cell comes from pre-existing cell. तो सेल कहाँ से आई है या सेल कैसे बनी है? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से बनी हुई सेल है उसी से नई सेल बनती है. जैसे हमने कल डिटेल पढ़ा है अबाउट द सेल, टिश्यूज, ऑर्गन एंड सिस्टम. तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. एंड द सेल, एक सेल जो है जैसे स्टेम सेल्स है या फिर नर्व सेल है, एक जैसी सेल्स एकत्रित आके एक स्ट्रक्चर बनाती है. वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिश्यू. एंड different types of tissue come together and unite form a structure called as organ. और ऐसे ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? तो एक प्रकार की सिस्टम फॉर्म होती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम. फ्रॉम द सेल, tissue, organ and then organ system. In the last lecture we learn, in this lecture we study about animal cell structure. In animal cell structure, firstly we have to know एनिमल सेल. हमें पता होना चाहिए कि एनिमल सेल क्या है. तो हम इसके लिए देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एनिमल सेल. एंड इन एनिमल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लेबल किया है: न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria, cytoplasm, cytoskeleton and cell membrane. These all are the structures present in the animal cell. Definition of animal cell. Animal cell are the basic unit of life in the organism of animal kingdom. हमने एनिमल किंगडम एनिमेलिया पढ़ा है. किंगडम एनिमेलिया में जितने भी टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, फ्रॉम द प्रोटिस्टा टू द कॉर्डाटा, फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द लार्ज व्हेल फिश, जो भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है? तो सेल होता है. तो एनिमल सेल आर द बेसिक यूनिट of the life in the organism which is belong to animal kingdom animalia. They are eukaryotic cell. तो एनिमल सेल किस कैटेगरी में आती है? यूकैरियोटिक सेल, मीनिंग दैट दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स दैट कैरी आउट different function. Animal cell do not have plant specific organelles. जैसे कि हमें पता है एनिमल जो है, तो एनिमल एक प्लांट फुल्ली डिपेंड ऑन दी अदर ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. बट प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो स्पेसिफिक सेल एनिमल सेल में नहीं होते हैं. जैसे कि सेल वॉल इज द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड absent in animal cell. Secondary, that is chloroplast. Chloroplast is also present only in the plant cell, not in animal cell. तो सेल वॉल क्या करता है? तो सेल वॉल गिव्स द सपोर्ट टू द प्लांट सेल. एंड क्लोरोप्लास्ट and the organelle that carry out photosynthesis for the plant. Overview of the animal cells. Animals, plants, fungi and protista are all made up of at least one eukaryotic cell. In contrast, bacteria and आर्किया आर मेड अप ऑफ द सिंगल प्रोकैरियोटिक सेल. ये पार्ट है
काइंड ऑफ सेल का, जो हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है कि काइंड ऑफ सेल दैट इज टाइप्स ऑफ सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स विच इज प्रेजेंट एनिमल, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्टास आर ऑल आर मेड अप ऑफ द at least one eukaryotic cell. All cells are surrounded by a cell membrane, also called a plasma membrane. The cell membrane is a bounded that separate the inside of cell and outside of the cell. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ साइड को क्या होता है? बाउंड होता है। The plasma membrane encloses all cell components which are suspended in a gel-like fluid called the cytoplasm. सेल जो होती है, सेल में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर फ्लोट और प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म हर एक सेल में प्रेजेंट होता है और वो जेल लाइक फ्लूइड होता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज located of the organelles. Eukaryotic cells are distinguished from prokaryotic cells by the presence of a definite nucleus and other membrane bounded organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Animal cells and plant cells both are present in eukaryotic cell, and eukaryotic cells and prokaryotic cell में एक distinguished characters होता है जिसे हम बोलते हैं definite nucleus। जो prokaryotic cell होती है उसमें definite nucleus present नहीं होता है, उसके बजाय उसमें क्या present होता है? nucleolus होता है जिसमें genetic material in the form of RNA present होता है। Prokaryotic cells do not have a definite nucleus, instead a region of the cytoplasm called the nucleotide hold the genetic material. They also lack membrane bound organelles. Animals are all multicellular, meaning multiple cells work together of form a whole organism. जैसे कि हमने बोला था, सेल यूनाइट होके सेम सेल्स यूनाइट होती है और बनाती है टिश्यू। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू यूनाइट टुगेदर और बनाता है ऑर्गन, और एक से मिलके ज्यादा ऑर्गन्स एकत्रित आके क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके, दीज ऑल आर मेड अप। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स मल्टीपल सेल्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स एकत्रित आके उसे मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स बनाती है। इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन, दिस सेल कैन बी हाईली स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म different functions. As such, they often look function and very definitely form one another even though they are all human cells. This is the structure of animal cell. यहाँ हम देखेंगे एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। एनिमल सेल का कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि उसे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो दिस इज द एनिमल सेल। एनिमल सेल का फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। This is internal part which carry genetic material. This is a nucleus. Inside the nucleus presence of nucleolus, जो पर्पल कलर में आप देख रहे हैं nucleolus. Then these are the chromatins and in nucleus, inside the nucleus present of nucleolus and chromatin are the genetic material, and these chromatid segments are unite together form the chromosomes, and this nucleus is surrounded by a endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमें रेड डॉटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहे हैं उसे हम बोलते हैं rough endoplasmic reticulum, and these blue smooth endoplasmic reticulum called as smooth endoplasmic reticulum, and these are the red dotted which is present on endoplasmic reticulum as well as present in the cytoplasm. These are the ribosomes, and these structure are intermediate filament. This is a mitochondria which is also called as power bank of cell. This is a plasma membrane.
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन, जो एक सेल मेम्ब्रेन विच इज कवर्ड टू द होल सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन. Then these all fluid, in this fluid presence of organelles is called as cytoplasm. This is microtubules and centromeres, then microfilament, then lysosomes. This is the smooth endoplasmic reticulum, vacuoles and secretory vessels, perioxysomes here, and these are the Golgi apparatus, and these are the Golgi vessels. Then Golgi apparatus में जो स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, जो उससे सेपरेट होते हैं, उसे हम गोल्गी वेसल्स बोलते हैं. इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, दिस ऑल स्ट्रक्चर वी स्टडी वन बाय वन. फर्स्ट इज न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द जेनेटिक मटेरियल इन अ सेल. सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो किस में पाया जाता है? तो वो होता है न्यूक्लियस में. तो दिस जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. डीएनए कंटेन्स ऑल द इंस्ट्रक्शन मेकिंग प्रोटीन्स. तो डीएनए किससे बना होता है? या फिर डीएनए में जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है, जेनेटिक मटेरियल की जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, वो किसके फॉर्म में होती है? तो मेकिंग प्रोटीन्स विच कंट्रोल ऑल द बॉडी एक्टिविटीज. जो भी बॉडी एक्टिविटीज है वो जीन से कंट्रोल होती है, डीएनए से कंट्रोल होती है, उसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं. और वो किससे बना होता है? तो वो बना होता है प्रोटीन से. DNA is extremely precious and tightly regulated molecule. DNA is tightly bound together and structural protein called as histone to form a chromatin. तो जैसे हमको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज. एंड डीएनए में जीन प्रेजेंट होते हैं और जो इंफॉर्मेशन बनती है वो किसमें बनती है? तो प्रोटीन बनाता है. तो जो भी स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन एकत्रित बाउंड होते हैं. वो बाउंड होने के बाद उसको क्या बोलते हैं हम? हिस्टोन टू मेक अ क्रोमेटिन. तो हिस्टोन जो प्रोटीन से प्रोटीन बाउंड टुगेदर होते हैं, उसे हम बोलते हैं हिस्टोन. हिस्टोन प्रोटीन्स. और हिस्टोन प्रोटीन से क्या बनता है? क्रोमेटिन. फिर जो क्रोमेटिन्स है वो क्रोमेटिन हाईली कंडेंस होते हैं, हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं. और वो हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स. द न्यूक्लियस ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ एंड डिविजन ऑफ द सेल. तो हम क्या बोलेंगे? जैसे अभी पूरा क्लियर हो गया है आपको. तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या? न्यूक्लियस कंटेन जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. और डीएनए में क्या होता है? तो जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ जीन और क्रोमेटिन. वो किससे बना होता है? प्रोटीन. और प्रोटीन जो बाउंडेड होते हैं उसे हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन से क्या बना होता है? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन एक हाईली बाउंड होता है और हाईली बाउंड होके क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स. तो हम क्या बोल सकते हैं? द न्यूक्लियस ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ एंड डिविजन्स ऑफ द सेल. तो सेल की डिविजन्स एंड ग्रोथ को रिस्पॉन्सिबल और रेगुलेट कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है. This is the structure of nucleus. The nucleus contain DNA in the form of chromatin. देखो, this is the structure of nucleus. These dots are represent the nuclear pores. This is nucleus contain inner and outer membrane. और inner and outer membrane और जो भी membrane है उसे हम क्या बोलते हैं? nuclear envelope. Inside the nucleus presence of chromatin जो बने होते हैं डीएनए से. और डीएनए बाउंड होके बनाता है, डीएनए बाउंड होता है और क्रोमेटिन बनता है. क्रोमेटिन एक्सट्रीमली बाउंड होके क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनता है. और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस. एंड न्यूक्लियोलस जहां प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियस का जो लेंथ है वो कितनी होती है? 3 to 10 mm मिली माइक्रोमीटर्स. The nucleus contain DNA in the form of chromatin. Chromatin can be further compact and to form a chromosomes. The nucleus surrounded by a double membrane, outer and inner membrane called as nuclear envelope. And this nucleus have a certain pore. Pore को क्या बोलते हैं हम? Nuclear pore. The nucleus also contain the region called as nucleoplasm. Second structure of animal cell, that is ribosomes. Ribosomes are organelles found in both prokaryotic and eukaryotic cell.
प्रोकैरियोटिक सेल में आप ध्यान में रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या आता है, ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में आता है ऑल लिविंग और ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा. They are like mini machines that synthesize all the proteins in the cell. तो हम बोल सकते हैं, तो प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज होता है तो वो कहाँ पे होता है, राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स को हम क्या बोल सकते हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसे हम, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है उस प्लेस को हम क्या बोलेंगे, राइबोसोम्स. तो राइबोसोम इज ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. इन एनी सिंगल एनिमल सेल there can be as many as 10 million ribosomes. The ribosomes form manufacturing department of the cell. तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द मैनेजर ऑफिस ऑफ द सेल, जहां से सब मैनेज करता है, डिवीजन हो, ग्रोथ हो सेल का, तो वो कौन मैनेज करता है, न्यूक्लियस. और राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम आर द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, यानी राइबोसोम्स पे प्रोटीन्स क्या होता है, सिंथेसिस होता है. तो राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो हम आगे देखेंगे. In the nucleus, a sequence of DNA that code for a specific protein copied into a intermediate molecule called messenger RNA. तो जैसे हमने बोला है कि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है, राइबोसोम्स. फिर राइबोसोम्स पे जो भी प्रोटीन सिंथेसिस बनते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स जिसका मेकिंग प्रोटीन के फॉर्म में होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे हम बोलते हैं, जो लेके जाता है तो उसे हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए. आरएनए क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड. जिसे और मैसेंजर आरएनए है तो हम उसे क्या लिखेंगे, mRNA. द mRNA molecule carries the information to the ribosome and its sequence determine the order of amino acids in a polypeptide chain. तो अमीनो एसिड किससे बना होता है, प्रोटीन से. The ribosome synthesis this polypeptide chain which eventually fold to become a protein. In animal cell, ribosomes can be found freely in the cell's cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स जो प्रत्येक सेल में कितना होता है, 10 मिलियंस तक के राइबोसोम्स सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. तो वो कहाँ होते हैं, वो फ्रीली फ्लोट होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म में या फिर सिचुएट या अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. देखिए स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, दिस इज द राइबोसोमल स्ट्रक्चर. बाउंड राइबोसोम्स कहाँ बाउंड होते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए network of flattened membrane bound sac that are involved in the production, processing and transport of protein that have been synthesized by ribosomes. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, जो अटैच करता है राइबोसोम को ऑन इट्स द सरफेस. तो ये क्या है, तो ये एक फ्लैटेंड सरफेस है जो इन्वॉल्व करता है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दी from one place to another. The endoplasmic reticulum is like the assembly line of the cell, which where the production produced by the ribosomes are proceeds and the assemblage. There are two kinds of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. In the smooth endoplasmic reticulum, there is no attachment of ribosomes, and rough endoplasmic reticulum, on the surface, on the flattened surface of endoplasmic reticulum, there is presence of ribosomes. And ribosomes के वजह से उसका अपर्चर अपने को कैसा दिखता है, the rough endoplasmic reticulum. देखो, these are the rough endoplasmic reticulum which is carried ribosomes or ribosomes are protein making machines. These are the protein making machine which are present on the endoplasmic reticulum. तो उसे हम बोलते हैं rough endoplasmic reticulum. And smooth endoplasmic reticulum जिसमें राइबोसोम सिचुएट नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे. तो रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या होता है, modifies protein that will be shipped to other location in the endomembrane system, the cell surface or outside the cell. तो जो भी प्रोटीन बना होता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंड द सेल सरफेस एंड आउट ऑफ द सेल प्रोटीन को क्या करता है, लोकेट करता है, शिफ्ट करता है. ओके, देन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, सिंथेसिस
Lipids synthesize lipids such as fatty acids, phospholipids, and steroid deoxified molecules such as alcohol, drugs, and metabolic waste products. These all are synthesized on the smooth endoplasmic reticulum. The next structure of animal cell is Golgi apparatus. The Golgi apparatus, also called as Golgi complex or Golgi bodies, जो भी Golgi bodies है, Golgi apparatus है, वो क्या करता है? Receive the proteins from endoplasmic reticulum. तो प्रोटीन्स जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को कवर में क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स. उसके बाद जो गोल्गी एपरेटस है, तो वो क्या करता है? प्रोटीन्स को रिसीव करता है. गोल्गी एपरेटस क्या करता है? प्रोटीन्स रिसीव करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड फोल्ड करता है, सॉर्ट करता है, पैकेजेस बनाते हैं दिस पैकेजेल प्रोटीन्स इनटू द वेसिकल. तो ये सब जो पैकेजिंग है उसे कहाँ भेजते हैं? तो वेसिकल्स में. The Golgi apparatus is like a shipping department of the cell. अब यहाँ पे हमको पता हो गया क्या? तो न्यूक्लियस क्या है? Is the managing or manager's office of the cell. Then endoplasmic reticulum is the carrier of proteins in protein bodies. And ribosomes क्या है? It is a synthesizing part, site of protein synthesis. And Golgi apparatus क्या है? तो shipping department of the cell. At it package proteins up to the delivery to the their डेस्टिनेशन. जो भी डेस्टिनेशन है, जहां प्रोटीन हमें चाहिए, वहां प्रोटीन अगर हमें शिफ्ट करना है तो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ गोल्जी बॉडीज. Like the endoplasmic reticulum, Golgi apparatus also consists of series of membrane-bound sacs. This is the structure of Golgi bodies. The Golgi bodies is made up of the stock of membrane-bounded bodies known as the cisternae. अब देखो ये सब जो है गोल्जी बॉडीज में क्या होता है? तो प्रोटीन रिसीव किया जाता है. कहाँ से रिसीव किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन रिसीव किया जाता है गोल्गी एपरेटस में, और गोल्गी एपरेटस क्या करता है? उसे बाउंड करता है, पैकेजिंग करता है, और पैकेजिंग करने के बाद वो भेजा जाता है जहां उसकी नीड हो. तो उसे हम ये क्या है? जो सिस्टर्नी है, तो सिस्टर्नी बॉडीज में बाउंड होता है, उसे बोलते हैं सिस्टर्नी. नेक्स्ट मेम्ब्रेन है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम आर अ टाइप ऑफ वेसिकल. वेसिकल क्या है? फ्लूइड फिलिंग बैडर है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? अ सैक बोल सकते हैं. तो जो भी वेसिकल्स है कैसे होती है? अ स्पेयर अराउंड बाय अ मेम्ब्रेन that excluded their contents from the rest of cytoplasm. Vesicles are used extensively within a cell for metabolism and transport of large molecules that cannot cross membrane unaided. Lysosomes are specialized vesicles that contain digestive enzymes. The enzymes can break down large molecules like organelles, carbohydrates, lipids, and proteins into the smaller units so that the cells can be reused them. They are like the waste disposal and recycling department of the cell. तो लाइजोसोम को क्या बोल सकते? लाइजोसोम को और बोलते हैं सुसाइडल सेल और सुसाइडल बैग. क्यों बोलते हैं? तो वहां पे क्या होता है? तो लाइजोसोम कैरिंग एसिडिक फ्लूइड कंटेंट्स ऑफ वेसिकल्स और द फ्लूइड फिलिंग ब्लैडर, जिसमें क्या होता है? जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, उसे जो भी लार्ज मॉलिक्यूल जो एक बार लाइजोसोम में आ जाए तो लाइजोसोम उसे क्या करता है? डाइजेस्ट करता है. डाइजेस्ट करके उसे स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड करता है, और जो स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड होने के बाद उसका जो स्मॉलिड पार्ट है वो फिर से यूज किया जाता है. तो सेल का इसे कौन सा डिपार्टमेंट कहेंगे हम? तो वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल. कौन सा है? लाइजोसोम. This is the structure of lysosomes. Lysosomes organelle involved in digestion and waste removal. This is the lysosomes part of the cell. Next cell organelle, that is mitochondria. Mitochondria are the energy producing organelles commonly known as powerhouse of the cell. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस है. क्यों? क्योंकि वहां क्या होता है? तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. Energy producing organelle and mitochondria is the powerhouse of the cell.
The process of cellular respiration occur in the mitochondria. जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन है, आपको पता है, इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म दे टेक ऑक्सीजन एंड एक्सेल दी CO2. इन द एनिमल जो भी रेस्पिरेशन फॉर्म होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया में. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस sugar and fats are broken down through a series of chemical reaction and release energy in the form of adenosine triphosphate, जिसे हम बोलते हैं ATP. ATP सिंथेसिस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो एनर्जी प्रोड्यूस किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में. एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो एटीपी इज लाइक द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. सेल की जो भी एनर्जी है किसके फॉर्म में से होती है? एटीपी के फॉर्म में. तो कैसे होती है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन इनटेक होता है. तो ऑक्सीजन जब बॉडी में इनटेक होता है तो ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस स्टार्ट होती है किसकी? शुगर एंड फैट्स की प्रोसेस ब्रेकिंग डाउन फॉर्म होती है और उससे क्या बनता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एंड दीज आर द रिचार्ज थिंक of each molecule like a rechargeable battery that can be used to power various cellular process. This is the structure of mitochondria. Here in the mitochondria, this is also two types of membrane plasma. Two type of membranes are formed. First is outer membrane, and inner is, that is the inner membrane, and these rounded structure is called as granules. These whole are the matrix. अब इसमें जो भी माइटोकॉन्ड्रिया में फ्लूइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स. इन द मैट्रिक्स प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ATP synthesis enzymes, then DNA also present in mitochondria and intermembrane space. अब यहाँ एक बात आपको ध्यान रखना है कि इन द एनिमल सेल्स DNA are present in the two organelles, which first one is the mitochondria, first one is nucleus and second one is the mitochondria. दो जगह पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए. राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जो भी डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल आता है वो किसके फॉर्म में आता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए के फॉर्म में आता है. और डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में. नेक्स्ट ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म किसे हम बोलते हैं? जहाँ साइटोसोल्स क्या है? और जेल लाइक लिक्विड है. एक्टिवली जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोल्स एंड ऑर्गेनेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड है साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं आएगा. न्यूक्लियस एक अलग सेल ऑर्गेनेल्स है जो अपना अलग एक बाउंडेड फॉर्म प्रेजेंट करता है. देन these cytosol consist primarily of water but also contain ions, proteins and small molecules. The pH of cytoplasm is generally neutral or around the 7 pH are present. This is the structure of cytoplasm. देखो ये जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म कैसे बना है? तो साइटोसोल क्या है? और जेल लाइक स्ट्रक्चर और लिक्विड हम बोल सकते हैं. और एक लिक्विड में ऑल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus and free ribosomes. These all are called as cytoplasm except the nucleus. The next structure of animal cell is cytoskeleton. Cytoskeleton is a network of filament and tubules found throughout the cytoplasm of the cells. तो साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन एक द नेटवर्क है जिसमें प्रेजेंट होते हैं फिलामेंट्स एंड ट्यूबुल्स. These all filaments and tubules freely found in the cytoplasm. कौन से ट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं? देखो microtubules, intermediate filaments and the microfilaments. These all are present in the cytoplasm. It has many functions. साइटोस्केलेटन के मेनी फंक्शंस होते हैं. कौन से हैं? तो ये साइटोस्केलेटन क्या करता है? इट गिव्स द सेल शेप. सेल को क्या देता है? शेप देता है. प्रोवाइड अ स्ट्रेंथ, stabilize tissue and anchor the organelle within the cell and has a role of cell signaling. It also provides mechanical support to allow the cell move and divide. There are three types of cytoskeletal filament:
microtubules, intermediate filament and microfilaments. They look like a structure. Here we see the structures of microtubules, intermediate filament and the microfilaments. Then the last one, structure of animal cells, that is a cell membrane. इसे हम क्या बोल सकते हैं? Plasma membrane. The cell membrane surround the entire cell and separate it components from the outer environment. तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? तो सेल को आउटर एंटायरली कवर होती है, एंटायरली कवर होके जो भी आउटर मेम्ब्रेन है उससे वो क्या करता है? सेपरेट करता है. द सेल मेम्ब्रेन इज डबल लेयर up to the phospholipid called as phospholipid bilayer. सेल मेम्ब्रेन दो लेयर में पाया जाता है और उसे क्या बोलते हैं हम? Phospholipid bilayer. Phospholipids are molecule with a phosphate group head attached to the glycerol and two fatty acids. Cell membrane, they are spontaneously from a double membrane in the water due to the hydrophilic properties of the head and the hydrophilic properties of the tail. इसमें हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है उसमें अगर हम देखेंगे तो जो भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या फॉर्म करता है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर. और जो भी फॉस्फोलिपिड फॉर्म होता है उसमें एक हेड एंड टेल का पोर्शन बना होता है जिसे हम हेड बोलते हैं. तो हेड आता है हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, उसे हम बोलते हैं टेल का पार्ट. द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, meaning it only allows the certain molecule to the entry and the exist. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? जो भी सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. Permeable, that means it is play a role of door. That means some substances are inside, it gives the entry and exits to that particular substances or molecules. Oxygen and carbon dioxide pass through easily while larger or charged molecule must be through special channel and these channel are bind to receptors. Cell membrane, it is the outermost compound of the cell made up of phospholipid and protein. Diffusion क्या है? तो moment of ion, जो moment करता है ions का और molecules का from the higher concentration to the lower concentration. तो diffusion में आपको easily understand होने के लिए मैं आपको एक example बताती हूँ. जैसे कि हमारा एक पूरा room है, तो रूम में अगर हम परफ्यूम एक कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो हम एक सोलूट है, पूरा सोल्यूशन एक हमारा रूम है और सोलूट एक परफ्यूम है जो हम एक रूम के कोने में क्या करेंगे? उसको स्प्रे करेंगे. तो वो हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गया. तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द होल रूम में अगर वो परफ्यूम स्प्रेड होता है तो वो हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है. तो ये पर्टिकुलर मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन. The concentration gradient, difference concentration of solute in a solvent between a 2 point divided by a distance between two points. Then the moment through the cell membrane by the osmosis. तो osmosis क्या है? Is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. Higher water concentration to one of lower water concentration occurs when the cell membrane is less permeable, selectively permeable or not permeable. जब अभी हमने बोला है कि जैसे ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस ऑल्सो दी हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन. तो इसमें भी क्या होता है? इसमें ऑस्मोसिस में 3 पर्टिकुलर मेम्ब्रेन फॉर्म होते हैं. एक है लेस परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल एंड नॉट परमिएबल. सिलेक्टिव परमिएबल को हम बोल सकते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. टू द सोल्यूट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. Osmotic pressure. Hypotonic solution usually has a lower concentration of solution to the higher concentration of water. A solution has less tone osmotic pressure than cell. The cell wall swim and cell can rupture a process called a lysis. This is the example of hypotonic solution. In hypotonic solution में क्या होता है? तो osmotic flow into the cell. Isotonic and hypotonic. Isotonic में है the concentration of various solution in the same both side of the cell. Cell never be shrink or not be swell. And hypertonic में क्या होगा? तो cell shrink and crenation. This is the type of hypertonic solution. Osmotic flow out of the cell. Cell से क्या होगा? जो भी flow है वो out surface में जाएगा.
एंड आइसोटोनिक में क्या होगा, देयर इज नो श्रिंक एंड नो स्वेल ऑफ द सेल, हियर इज द मोमेंट थ्रू। इसमें आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। रेड ब्लड सेल से, रेड ब्लड सेल को हमने क्या किया, वाटर में डिप किया, H2O दैट इज द वाटर। दिस 3 बीकर्स कंटेनिंग द वाटर, वाटर में हमने ब्लड सेल्स डाले हैं। ब्लड सेल्स डालने के बाद क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द सेल, सेल में जाएगा तो सेल कैसी बनेगी, स्वेल होगी, वाटर इनसाइड जाएगा। तो आइसोटोनिक में क्या होता है, उसमें सेल में प्रेशर अंदर भी नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं जाएगा, दे आर द सेमी परमिएबल एंड सेल नाइदर बी श्रिंक नॉर बी स्वेल। एंड हाइपरटोनिक में क्या होगा, तो प्रेशर जो है आउटसाइड द सेल जाएगा और आउटसाइड द सेल जाने के बाद सेल कैसी होंगी, श्रिंक होंगी और डिनेचर होंगी। दिस इज द हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड द हाइपोटोनिक सेल। सेल कैसी दिखेंगी, देखो श्रिंक हो गई है हाइपरटोनिक में, H2O पूरा सेल में से बाहर आएगा, वाटर कंटेंट, और वाटर का जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो सेल में से बाहर आएगा। आइसोटोनिक में नाइदर बी श्रिंक नॉर बी स्वेल, एंड इसमें क्या होगा, सेल्स में हाइपोटोनिक में तो हाइपोटोनिक वाटर का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स में आएगा, और रेड ब्लड सेल कैसी होंगी, स्वेल होंगी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑन रेड ब्लड सेल्स। This is the effect of different solution on the red blood cells. These all are the cell membrane, movement through the cell membrane. Cell membrane क्या है? It is a permeable to the entry and exit of the gases and also molecules. This is all about the cell membrane. हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज के चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा है। एनिमल सेल स्ट्रक्चर, इन एनिमल सेल स्ट्रक्चर हमने एनिमल सेल्स की डेफिनेशन देखी है, और एनिमल सेल इंक्लूड दिस ऑल स्ट्रक्चर फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द मैनेजर्स ऑफिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। राइबोसोम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच गिव द साइट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्गी apparatus क्या परफॉर्म करता है, तो शिफ्टिंग डिपार्टमेंट फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स क्या प्रोवाइड करता है, वेस्टेज डिस्पोजेबल एंड रिसाइकलिंग डिपार्टमेंट फॉर्म करता है सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम साइटोसोल बोलते हैं, एंड इंक्लूडिंग द ऑल सेल ऑर्गेनेल्स एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। ऑल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। देन साइटोस्केलेटन क्या है, साइटोस्केलेटन में क्या आते हैं, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट filaments are present in cytoskeleton which give the anchor of the cell and the cell organelles. And cell membrane क्या है, तो cell membrane gives the permission to the gases and the chargeable molecules to entry and exit from the cell. These all are we study in the cell structure. Thank you students for watching. Like and subscribe the channel for more videos. Thank you.